थे भगवान के शरण में रहे तो बुद्धि विवेक जो है देते रहे, बुद्धि विवेक देते रहे। हो पांडव सा परिवार जहाँ, बसता धन धर्म विचार वहाँ। तो पांडव जैसा परिवार रहेगा तो वहाँ धन भी होगा और धर्म भी होगा। और ऐसा नहीं है तो कितना भी कमाए धन भी नहीं रुकेगा और घर में जो है कुमति का वास हो जाएगा। तो कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। तो जहाँ सुमत है वही संपत्ति है, सब कुछ है। और जहाँ कुमत का वास हो गया वहाँ विपत्ति ही विपत्ति आ जाएगी। तो कितना भी धन कमाए कुमति हो जाए, तो जैसे रावण भी जो है भक्ति किया और राम भी भक्ति की, तो भक्ति से ही शक्ति मिलता है, बिना भक्ति का कुछ नहीं मिलेगा। चाहे असुर हो चाहे देवता, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, दोनों लोग भक्ति करते हैं। और भोलेनाथ क्या है, बहुत दयालु है। वो ये मस्तु कर देते हैं कि राजा से जो है रंग से राजा बना देते हैं। तो राजा बना देते हैं तो उसका सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करना है। दुरुपयोग किया, रावण को हर साल जो है जलाया जाता है और मरने के समय उसका कोई सहारा नहीं रहता है अंत में। तो इसलिए जो है भक्ति से ही शक्ति मिलती है। तो भक्ति का जो है दुरुपयोग नहीं करना है, गुरु के शब्द का जो है उल्लंघन नहीं करना है। जो भी उल्लंघन किया उसको जो है काल नहीं छोड़ा। गुरु शब्द जो उल्लंघन करे, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। तो कहीं भी जाएगा तो काल से बचेगा नहीं। ऐसे जो है एक व्यक्ति आश्रम में आया, बहुत जो है दुखिया था। तो सत्संग होने लगा, तो गुरुजी सत्संग में बोल रहे थे कि गुरु आश्रम में अगर धन से सेवा करेगा तो धन शुद्ध होगा, और शरीर से सेवा करेगा तो शरीर शुद्ध होगा, निरोग होगा। और तन मन धन तीनों से करेगा तो पूरा शुद्ध हो जाएगा। और परिवार से लग जाएगा तो जैसे लोभी जो है, जब उसके पास ज्यादा धन हो जाता है तो ट्रेन में बैठ जाता है तो बार बार अपने पॉकेट को देखता है। ऐसे जो है गुरु जब सखा बंधु पुत्र पिता के साथ जो लग जाता है तो गुरु जो है बार बार उन पर नजर जो है फेरते रहते। जननी जनक बंधु सुतारा, और सबकी ममता जो है ताक बटोरी, सबको जो है प्रेम की डोरी में बांध देते हैं जब तन मन से लग जाता है। तो इसलिए जो है वो आया और सुना। ये भी कहे कि जिसको छू देगा, मिट्टी को छू दिया तो सोना हो जाएगा। जो भी कह देगा वो बात जो है सत्य हो जाएगी, उसके हाथ में जो है जस हो जाएगा। और जुबान से सेवा किया तो जुबान से जो भी कहेगा वो सत्य हो जाएगा। लेकिन कब गुरु आश्रम में सेवा करेगा, गुरु की आज्ञा को मानेगा, तब। उसी में एक व्यक्ति खड़ा होकर कहा, गुरुजी आप कहेंगे तो आग में कूद जाएंगे, पानी में जो है कूद जाएंगे, जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार। खड़ा होकर बंद कर दिया। अब जान गया कि जो भी हम करेंगे तो हो जाएगा। उसी खुशी में कर दिया, जो कहेंगे, आग में कहेंगे तो आग में कूद जाएंगे, और पानी में कहेंगे नदी में तो नदी में कूद जाएंगे। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, सामने जंगल है, उसी में चिता जला करके बैठ जाओ। तो तुरंत तैयार हो गया और जंगल की तरफ जाने लगा। कुछ दूर गया तो देखने लगा पीछे कि गुरुजी किसी को भेज दें कि चिता में न बैठना पड़े। पहले तो तैयार हो गया, देखते देखते जो है पहुंचा जंगल में। अब लकड़ी एक एक जो है सजाने लगा और मुड़ मुड़ के उधर
देखने लगा कब गुरुजी जो है भेज दें कि हम जो है इस पर न बैठे। पहले तो बहुत तैयार हो गया कि आग में कहेंगे तो आग में कूदेंगे और नदी में कहेंगे तो नदी में। ऐसे जो है सजाते सजाते पूरा पूरा हो गया। अब जो है राह देख रहा है गुरुजी किसी को भेज दें। तब तक जो है वही चोर आ गया है। चोर आ गया ढेर सारा धन लेकर के और पूछा, देखा तो पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? तो बताया कि चीता जो है सजा रहा हूँ। किसके लिए? तो बोले गुरुजी क्या जो है सत्संग सुना, वो बताए कि गुरु आश्रम में अगर जुबान से सेवा किया तो जुबान में इतना पावर हो जाएगा, जो कहेगा सो हो जाएगा। तन से सेवा करेगा तो तन जो है निरोग हो जाएगा, और मन से करेगा तो मैल का जो है दाग सफाई हो जाएगी, सब शुद्ध हो जाएगा। हम भी सुना तो कह दिया गुरुजी अगर आग में कहेंगे तो आग में कूद जाएंगे और पानी में कहेंगे तो पानी में। चोर का जो है संस्कार जग गया। वो भी गलती किया था तो चोर बन गया था, संस्कार जग गया। तो बोला अरे भाई एक खजाना ले लो और हमको आग में कूदने दो। अब जो है सोचने लगा कि भला खजाना भी दे रहा है और आग में कूदने के लिए भी कह रहा है, कौन देख रहा है? मन में विचार कर रहा है। तो क्या किया कि खजाना ले लिया और जो व्यक्ति चोरी कर करके आया था, और जैसे आग में कूदा तो अलौकिक जो है प्रकाश हुआ। इतना प्रकाश हुआ कि वो जो है बुझ नहीं पाया जो पहले गया था। और इसके बाद जो है कुछ ही देर के बाद राजा के सैनिक जो है ढूंढते हुए ढूंढ रहे हैं। राजा के घर में से चोरी किया था, पकड़ लिए इसको। अब गहना देखे, खजाना देखे हाथ में, बोले चोरी किया है, चलो अब राजा के पास। तो चिल्लाने लगा, अरे मैं चोरी नहीं किया हूँ, वो तो चोरी किया था, वो जल गया। अब बार बार चिल्ला रहा, सैनिक कहाँ माने। अब जहाँ 10 आदमी है तो अकेला आदमी क्या करेगा। तो बोले कि चलो वहीं पर जो है सफाई बताना राजा के पास। तो राजा के पास गए तो वहां भी जो है लगी है सभा। राजा पूछने लगे कि क्या तुमने चोरी किया? तो बोला हमने चोरी नहीं किया, वो एक आदमी था वही चोरी करके गया और वही जो है हमको खजाना दिया, अपने आग में जो है कूद गया। तो राजा को समझ में नहीं आई बात। सही सही बताओ, पूरा बताओ, शुरू से बताओ। तो कहा कि हमने जो है गुरु आश्रम में गया, गुरु जी जो है सत्संग कर रहे थे और बताए कि अगर तन से सेवा करेगा तो तन में रोग नहीं लगेगा। जुबान से सेवा किया तो जुबान में इतना पावर आ जाएगा, जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। धन से सेवा करेंगे तो धन शुद्ध हो जाएगा। हाथ से सेवा करेंगे तो हाथ में जस आ जाएगा, जिसको छू दे वो सोना बन जाएगा। तो हमने जो है चल दिया, कर दिया कि आग में कहेंगे तो आग में कूद जाएंगे और पानी में कहेंगे तो पानी में। और गुरुजी जो है आदेश दे दिया कि जाओ जंगल में जो है चीता सजा करके बैठ जाओ। हमने जो है चलने को तो चल दिया, बाकी फिर जो है रास्ता उलट लिया और देखने लगा कि कब जो है गुरुजी किसी को भेजे कि चीता में न बैठना पड़े। तब तक जो है चोर आ गया, वो बोला कि हमको जो है आग में। तब राजा बोले कि तुमने तो बहुत जघन्य जो है अपराध किया है, ये तो मौत से भी बड़ा जो है अपराध है। तुमने जो है गुरु की आज्ञा को नहीं माना। तो सैनिकों से कहा कि इनको ले जाओ और सारे कुत्ते जो बंद हैं जेल में उसको छोड़ दो। उसी में ले जा करके और ले जा करके छोड़ दिए और सारे कुत्ते जो है नोच नोच करके खा गए और चला गया जीव
84 में अकाल मृत्यु हो गई। तो अकाल मृत्यु होती है तो आत्मा जो है भटकती है। हाँ, तो इसलिए जो है गुरु आज्ञा को जो भी उल्लंघन करता है और जहाँ जाता है काल से नहीं बचता है। तो इसलिए जो है जो गुरु बताते हैं उस रास्ता पर न चले, हमारे बाबा अपने मन का करें ले दिखाओ और फिर जो है दोष लगाए ऊपर रिकॉर्डिंग कि भगवान का दोष है। तो इसमें जो है भगवान का दोष कहाँ है? अपना ही दोष है। सिखाते हैं कर्म कुछ करने के लिए, हम करते हैं कुछ, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो कहते हैं कि कर्म वचन मन छाड़ी छड़ू, जब लगी जनून तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, कोटि किए उपचार। तो कर्म जो है कुछ करते हैं और कहते कुछ है वचन से, कर्म वचन मन से, यानी जो है चतुराई छुपी हुई है। तो कैसे जो है लाभ होगा? भगवान को तो जो है निर्मल मन वाला ही जो है भाता है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। तो निर्मल मन वाला चाहिए। कर्म वचन से अगर मन से न करेगा तो कोटि उपचार, करोड़ों उपचार करे, करोड़ों जो है उपाय करे, दुख सपने में भी नहीं जाएगा। कर्म वचन मन छाड़ी छड़ू, जब लगी जन्म तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, कोटि किए उपचार। तो सपने में भी जो है सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है हमारा कर्म जो है गलत हो गया है। कहते कुछ है करते कुछ है, आज्ञा को जो है नहीं मानते, धर्म पर नहीं चलते हैं। अधर्म पर चलेंगे तो आसुरी वृत्तियां बढ़ेगी और परिवार में परेशानियां बढ़ेगी। तो इसलिए शरीर जो है मंदिर है, इस शरीर को शुद्ध रखना है। जितना घर की सफाई करते हैं उससे ज्यादा जो है इस शरीर मंदिर का सफाई करना है। अंदर जो है तरह तरह के जो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा बाड़ी। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा जो है गुण अपने अंदर आएगा, स्वभाव आएगा। जैसा पानी पिएंगे वैसा बोलेंगे। तो इसलिए जो है बहुत प्रभाव है। इस शरीर को जो है लोट पोट करके बाहर भी गंदा कर दिया और अंदर भी गंदा कर दिया। लोट पोट भीतर बाहर कह देला गंदा बाबू, और स्वयं के बन गई लटाड़ा भाड़ा के दी। तो अपने लिए स्वयं के लिए जो है ताड़ा बन गए। तो दरवाजा में ताड़ा लग जाता है तो अंदर अंदर खा जाता है, पता नहीं चलता है। ऐसे जो है जीव को पता नहीं चल रहा है, अंदर अंदर जो है खोखला होता जा रहा है। और फिर जो है इतना होने के बाद बोएला बहुत भैया दाढ़ा, सबको जो है दुखी कर देता है, स्वयं भी दुखी होता है और सबको भी। तो दाढ़ा जो है वो भी दिखाई नहीं देता है, अंदर अंदर जो है की जलन होता है। जैसे ठंडी के समय में ये जो धान का भूसी होता है उसका आग खूब जो रहता है, पता नहीं चलता है कि आग है। उसमें पैर पड़ गया तो जल जाएगा और अंदर अंदर खूब जो है आग फूकेगा और पता नहीं चलेगा कि जला है। डाढ़ा की बहुत डाढ़ा फूकत है, बहुत डाढ़ा फूकत है, दिखाई ना देता। तो सब कोई जो है धन पर चढ़ करके और डाढ़ा सबके फूकले बा और दिखाई ना देता, अंदर अंदर सब होत। तो ये काहे होत? ये शरीर के जो है गंदा कदम, मंदिर जो है शरीर है और मंदिर में गंदा कचरा फेंकी तो अच्छा ना लगी ना। चाहे कचरा होगा ज्यादा तो मकीड़ा पैदा हो जाएगी, दुर्गंध आने लगी और सब जो है उसे दूर होके लगे, सब नाक जो है
दबावे लगे, मुंह इधर करिए, अब तो भजन दूसरा होगा, अब भजन पर दूसरा आ गई। तो इसलिए जो है लोग जाते हैं शमशान घाट, कब्रिस्तान में। तो शमशान घाट कहाँ है? जहाँ मुर्दा जलता है, वही मुर्दा जो है अपने चूल्ही पर घर में बनाए तो क्या होगा? शमशान घाट हो गया। अब उसको अंदर खा लिए तो क्या हो गया? कब्रिस्तान हो गया। तो कहते हैं कि जिसका अकाल मृत्यु होता है तो उसकी आत्मा जो है भटकती है, तो देखता है कि हमारा जो है शरीर कहाँ कहाँ जा रहा है। अब देखेगा कि उनके घर में गया, उनके घर में गया, तो सबके घर में जो आत्मा हो जाएगी अपने शरीर को पाने के लिए, और नहीं मिलेगा तो वही जो है सताएगी। तो इसलिए जो है अपने घर में जो है शमशान बना लिए हैं, कब्रिस्तान बना लिए हैं, तो भूत तो परेशान करेगा ही। तो इसमें भगवान का क्या दोष है? वो तो रास्ता बता देते हैं कि अपने घर को शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है। जैसे इस घर को जो है पेंट लगा दिया, रंग कर दिया कि लोग आएंगे कहेंगे कि अच्छा है, बैठेंगे 4 लोग। और घर में कचरा है, दुर्गंध है, तो कोई बैठेगा? सभी लोग दूर हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा। इसलिए जो है शरीर जो है मंदिर है, इस मंदिर को जो है शुद्ध रखना है। तो जौने जीव का जिंदा जिगर बा उहे हरि धरी हो, और जौन जिया मुर्दा हो गई ले वो का भक्ति करी हो। तो जो मुर्दा हो गया तो भक्ति क्या करेगा? और भक्ति नहीं करेगा तो शक्ति नहीं मिलेगी, और शक्ति नहीं मिलेगी तो संसार भी नहीं चलेगा, अपना शरीर भी नहीं चलेगा। ताड़ा जो है लग गए हैं शरीर में। तो ये मानव तन जो है दुर्लभ मिला है, कितना अच्छा मिला है। हर चीज इस शरीर से कर सकते हैं, और इस शरीर को हम क्या बना दे रहे हैं? एकदम गंदगी जो है फैला दे रहे हैं। बार बार जो है जीवन नहीं मिलेगा, एक बार सबको मौका मिलता है। अब गलती किया तो जो है दोबारा जो है कोई जिताएगा नहीं, कोई डीएम नहीं बनाएगा। डीएम जो है पा गया पर और उल्टा सीधा काम करेगा तो लोग मारेगा भी, और सस्पेंड भी सरकार कर देगा, पैसा रुपया सब बंद कर देगा। ऐसे जो है परमपिता परमात्मा जो है मानव शरीर दिया है, तो जो दिया है वो लेना भी जानता है। तो जैसे भस्मासुर आए ये मस्तूर, क्या हुआ कि ये जो है बड़ा पावर मिल गया, तो क्या पूछना है? सबके सर पर जो है हाथे रखने के लिए तैयार हो गया कि भस्म हो जाए। सभी लोग भागते, फिर जो है जो वरदान दिए उनके ऊपर जो है हाथ रखने के लिए तैयार हो गया कि अब चलो उन्हीं पर जो है हाथ रख दे। तो जो शक्ति देता है तो पावरफुल है, वो जानता है कैसे लेना है। फिर जो शक्ति ले लेता है, और लेने के बाद जो है दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत ईसु बिनु हेत सनेही। कभी कभी करुणा कर करके ये मानव तन दिया है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईसु बिनु हेत सनेही। बिना स्वार्थ का जो है ये शरीर देता है कि शरीर पा जाएगा, तो मानव जीव जो है जन्मों जन्मों का जो पाप है, जो कष्ट है, जो कुकर्म कर करके आया है, इसी जन्म में धो लेगा। ये मानव जीवन ऐसा है कि इसी में ज्ञान मिल पाएगा, बाकी जोनियों में ज्ञान नहीं मिल पाएगा। कितना कृपा किया है कि बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, और विचार करने की क्षमता दिया है कि क्या सही है और क्या गलत है। विचार हम कर सकते हैं, लेकिन जो है हम अंधा बने हुए हैं, और जो है पशु से भी ज्यादा हम गड़बड़ी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो कर्म तो फल मिलेगा, वो भी जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो करके। ऐसे जो है धृतराष्ट्र अंधा था, जब तक जवानी था, राजा था, तो 100 पुत्रों का बहुत घमंड था कि हमारे 100 पुत्र हैं। उनको कितना भी समझाया जाए नहीं माने। अंत में क्या हुआ
कि 100 पुत्र जो है मारे गए। जब 100 पुत्र मारे गए तब जाकर के होश हुआ कि हमारा दोष क्या है। कृष्ण से पूछते हैं कि हमारा दोष क्या है, कि मैं अंधा क्यों हूँ और हमारी पत्नी अंधा भी नहीं है, फिर भी जो है पट्टी बांधी है आंख पर और हमारे 100 पुत्र मारे गए। कारण क्या है? इस जो 21 जन्म का जो है हमको मिल रहा है परिणाम। तो बताए कि देखो आप पहले जो है बहुत सम्राट थे, बहुत बड़े सम्राट, आपके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। आपके पास जो है नौकर चाकर भी लगे थे, भोजन बनाने वाला भी लगा था, सब सेवा में लगे हुए थे। एक दिन क्या हुआ कि आपके घर में जो है रसोईयादार जो नौकर था, घर में सब्जी नहीं थी, तो डर के मारे सोचा कि सब्जी नहीं बनाएंगे तो सम्राट है, कुछ भी कर सकते हैं, मारेंगे पीटेंगे भगा देंगे। तो सम्राट थे, उनके पास बगीचा भी था, सरोवर भी था, हर चीज हर व्यवस्था थी। तो रसोईयादार क्या किया कि बागीचे में गया और एक हंस का बच्चा जो है पकड़ करके लाया, उसको काट पीट करके और खूब मसाला दे करके बनाया, चटक ला बना करके और सम्राट के पास जो है हाजिर किया। सम्राट भी जो है खाए और बड़ा खुश हुए, वाह बहुत अच्छा बना है आज। और उसी खुशी में जो है एक हार जो है उतार करके और रसोईयादार को दे दिया। तो रसोईयादार बड़ा खुश हुआ और उसको लोभ हो गया। अब रोज जो है एक एक बच्चा लाता और बना करके उनको देता और बार बार जो है एक हार उतार करके देते। अब लोभ बढ़ता गया, ऐसे करते करते जो है 100 बच्चों को खा गए। कृष्ण जो है बता रहे हैं धृतराष्ट्र से, तो यही कारण है कि जो है आपने 100 बच्चों को खा गए, इसके कारण जो है आपके 100 बच्चे मारे गए। तो बोले कि हम तो नहीं जानते थे, अनजान थे, ऐसे बोले, हम नहीं जाने। तो बोले कि नहीं जाने, 2 गिलास है, उसमें दोनों गिलास में दूध है, एक में जहर डाल दिया जा, एक में वैसे दूध रहे, और बिना जाने जो है जहर वाला पिएंगे तो काम करेगा कि नहीं, अपना असर दिखाएगा कि नहीं? तो बोले कि हाँ असर तो दिखाई देगा। तो ठीक है, हमने तो जो है 100 बच्चे को खाया, तो उसके कारण जो है हमारे 100 पुत्र मारे गए। अच्छा ये बताइए कि हम अंधा क्यों हैं? तो बोले कि आप जो है अंधविश्वास किया, कभी पूछा नहीं, खा करके भी जान करके भी पूछा नहीं कि ये क्या चीज है, इसके कारण जो है आप अंधा हो गए। अच्छा ठीक है, मैं तो अंधा हो गया, अंधविश्वास किया, हमारी पत्नी जो है अंधा नहीं है, अब पट्टी क्यों बांधी है? तो बताया कि कोई जो है दूसरा रसोईयादार नहीं था, वही जो है रसोईयादार थी, लोभ के कारण जो है ऐसा किया। तो आज जो है आंख रहते हुए भी पट्टी बांधना पड़ रहा है। तो कर्म का फल जो है अवश्य मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो करके। हम किसी का टांग तोड़ेंगे तो हमारा भी टांग टूटेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 सुख देने सुख होत है और दुख देने दुख होत। तो 4 वेद और 6 शास्त्र में यही लिखा है, हम किसी को दुख देंगे तो दुख मिलेगा और सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो जैसे संसारिक में कहीं शादी विवाह पड़ गया तो हम न्योता करते हैं तो उधर से भी आता है, दुगना आ जाता है कहीं कहीं से, ऐसा है। ये संसार जो है लेन देन का है ना, अदला बदला का संसार है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसलिए जो है ये सब जान करके ज्ञान की बातें अपने को जो है सुधार करना है, जीवन का सुधार करना है। कितना जो है मानव तन अनमोल है, कीमती है, कि इससे जो है हम हर व्यवस्था कर लेते हैं, बरसात में मकान का, जाड़ा में जो है कपड़े का,
कोई भी जो कमी नहीं है। गर्मी ज्यादा पड़ी तो एसी कूलर लगा लेते हैं। अब पशु जानवर बन जाए तब पंखा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अपने कीमत को बुझना है। शरीर मिला है तो परमार्थ के लिए, सेवा के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, ना कि अधर्म पथ पर चलने के लिए। इसलिए हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, विचार है, मननशील है कि क्या गलत है और क्या सही है, और जान करके करेंगे तो कोई माफ नहीं करेगा। तो सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा आदमी हो, उसको जिता दिया जाए। तो जीत गया तो खूब उल्टा सा अपने मन का किया। फिर जो है कितना समय के लिए जीवन मिला है? 50, 60, 70, 80 बहुत है, थोड़े समय के लिए मिला है। और परमात्मा जो है एक एक जो है हिसाब ले रहा है, एक एक चीज का। फिर जो है दोबारा मिलने वाला नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि उनको नहीं जिताना है, बहुत गड़बड़ काम किया, तो भगवान भी कहेंगे कि बहुत जो है मौका दिया, एक बार बहुत कष्ट उठाया 84 में, कभी मेढक बना, कभी सांप बना, कभी बिच्छू बना, कभी गोजर बना, कभी पेड़ जो है बन करके एक जगह खड़ा रहा। अब चलता फिरता जो है मकान दे दिया और ढंग से सजा दिया, तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसके कारण जो है दुख बढ़ता है। तो एक दिन सुख जाइए, ठठरिया उमरिया ना रहे।